अब 34 में कहा कि जिस ज्ञान के विषय में उस परमेश्वर सच्चिदानंद घन की वाणी में जो ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान को, वो तत्व ज्ञान है। होय होय। अब देखो चौथे अध्याय का, अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 34 में, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, भली भांति उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वो परमात्म तत्व को जानने वाले को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। जिस ज्ञान के विषय में चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है, वो तत्व ज्ञान उन तत्वदर्शी संतों से पूछ। अब वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा? अपनी पवित्र गीता जी ने अनमोल निर्णय दे रखे, अनमोल ज्ञान इसके अंदर। 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में निर्णय कर दिया कि जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सर्वांग सहित भिन्न भिन्न बता दे, सब अंगों को, जड़ किसे कौन, जड़ रूप भगवान कौन है और तना रूप कौन है, डार कौन है और ये टहनी शाखा कौन है, पत्ते क्या है। सवेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब देखिएगा हम 15वें अध्याय के अब प्रथम मंत्र पर आते हैं। ये देखिएगा, अथ पंचदशो अध्याय, प्रथम मंत्र में क्या कहा है? श्री भगवान उवाच, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद से वेदवित। इन्होंने अनुवाद किया है आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले। अब पुण्यात्माओं, वो निर्णय जो अभी तक आपने देखा कि 8वें अध्याय के तीसरे मंत्र में, 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र का उत्तर दिया है किसने? गीता ज्ञानदाता ने। प्रथम में पूछा था कि वो तत्परम कौन है, तीसरे में उत्तर दिया है 8वें के में गीता ज्ञानदाता ने कि परम अक्षर ब्रह्म है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में और 17वें अध्याय के 23वें में कहा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ओम तत्सत ये उसका नाम है। तो वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म वो मूल है, वो जड़ है इस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष की। वो पूर्ण परमात्मा है जो सबका धारण पोषण करता है। अब देखेंगे थोड़ा सा ये पवित्र गीता जी के 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक को समझने से पहले ये संसार रूपी वृक्ष का चित्र देखें। ये है संसार रूपी उल्टा लटका हुआ संसार वृक्ष, समझो पीपल का वृक्ष। अब ये है ऊर्ध्व मूलम, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, और अधः शाखम, अधः शाखम, बस गीता ज्ञानदाता ने इतना बताया कि ऊपर न जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है। अब इसमें 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में बताया कि जो इनके सभी बतावा कि जड़ के है, उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष का जड़ कौन भगवान है, तना कौन भगवान है और डार कौन भगवान है और शाखा कौन भगवान है और पत्ते क्या चीज है। जो इनको भिन्न भिन्न बताता सवेदवित, वह वेद के तात्पर्य जानने वाला, वो तत्वदर्शी संत है। अब देखिए अपनी पवित्र गीता जी, ये 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक। इसमें लिखा है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित। इसका अर्थ है कि ऊपर को जड़ वाले, ऊपर न जड़ पूर्ण परमात्मा रूपी जड़ है परमात्मा की, और अधः शाखम नीचे, अधः माने नीचे को, शाखा वाला, ये अविनाशी पीपल का वृक्ष कहा है। छंदासी यस्य पर्णानि, यस्य छंदासी पर्णानि ये तम वेद से वेदवित। जो इस यस्य माने इसके न्यारे न्यारे पत्ते आदि सभी छंदों को ऊपर जड़ शाखा दियाएगा और अन्य शाखाओं और पत्तों सहित जो जानता है, ये तम वेद, जो उसको जानता, वेद माने जान, ज्ञान भी होता है, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। यहां देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले
इन्होंने अधः शाखम का अर्थ कर दिया ब्रह्मा रूपी शाखा वाले, नहीं, ये यहां इन्होंने गलत कर दिया। अधः माने नीचे होता, इन्हीं के शब्दों में देखिए। अब दूसरे मंत्र के श्लोक के में इन्होंने अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। अब हम यहीं से ले लेंगे, हमने ज्यादा डिक्शनरी की जरूरत को ना उठाने की। अधः माने नीचे, तो यहां भी हम अधः माने नीचे लें। अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला, ये ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले नहीं, ये गलत अनुवाद है। ऊपर आदि पुरुष परमेश्वर, ऊर्ध्व माने ऊपर को मूल वाले, जो आदि पुरुष परमेश्वर है, रूप है अर्थात पूर्ण परमात्मा, तो जड़ है, ऊपर को जड़ है। और अधः माने नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, ये गुणों का इस दूसरे वर्णन आएगा। दूसरे संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। और जिस संसार रूप वृक्ष को जो व्यक्ति, जो संत मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है, वो तत्वदर्शी संत है। अब ये इसमें देखना फिर आगे दूसरे में क्या बताया है कि उस संसार की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी रूप, जल से बड़ी हुई ये योनि रूप, ये शाखाएं हैं, नीचे और ऊपर ऊपर फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के बंधन अनुसार ये बांधने की ममता वासना रूपी जड़ें हैं, बांधने वाली जड़ें हैं, जो नीचे और ऊपर सभी लोकों में फैली हुई। चलो हम इसको ज्यादा नहीं अब विस्तार से लेते, समय अभाव है। तो अब हमने ये देखना है कि इसकी तीनों गुण रूपी शाखा, अब तीनों गुण रूपी शाखा, गुण प्रवर्धा शाखा, अधः च ऊर्ध्व, नीचे और ऊपर। अब यहां देखो, अब हमने सबसे पहले ये देखना होगा, क्योंकि ये कैसा जटिल प्रश्न हो गया कि हमने ना नोबेरा ये गुण के हैं और कौन भगवान है ये गुण। अब गुणों को देखना है कि गुण कौन है ये तीनों गुण। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत के 3 स्कंद में ये संस्कृत सहित है। अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम समातम खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई 4, इसके 3 स्कंद में आप देखिएगा। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते 3 स्कंद प्रारंभते। अब यहां देखिएगा इसके 11वें पृष्ठ पे, ये 11वां पृष्ठ है और 3 स्कंद है, अध्याय 5 है। इसमें 8वीं वाणी है, 8वां मंत्र, 8वां श्लोक। हे माता, शंकर भगवान कहता है, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया। शंकर भगवान कहता है, मैं तमोगुण कैसे उत्पन्न कर दिया और ब्रह्मा रजोगुण, ब्रह्मा को रजोगुण बना दिया और हरि सतोगुण। ओहो, अब यहां संस्कार देखो, ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां श्लोक है। यदि दाधर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहिता चाहे। शंकर भगवान कहता है, हे माता, किस प्रकार मैं विहिता चाहे तमोगुण है, तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया। और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण क्यों बना दिया, संभव। और सो विहित है किमो सतोगुण हरि, और विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया। अब ये इति सिद्धम के रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब यहाँ इब परमात्मा कबीर जी ने, ये परमेश्वर स्वयं ही आकर के एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी स्वयं ही करते हैं, एक अच्छे भक्त की भूमिका, दास की भूमिका भी आप ही करते हैं, अच्छे नागरिक की भूमिका भी आप ही करते हैं कि अपना करके खावे, जुल्हे की भूमिका करके दिखाया कि बकवाद नहीं चाहिए, अपना सुख की रोटी मिल जाए, भगवान जी सीधे उसमें सब संतुष्ट करे और मोक्ष प्राप्ति करे, यहाँ की इच्छाओं के पीछे गणा नहीं भागे। ये सब एक रोल करके दिखाया भगवान ने, भूमिका करके दिखाई हमारे लिए कि तुम मेरी तरह रहोगे जब यहाँ से पीछा छूटेगा। कभी यही की डिमांड में सारा जीवन खो दो संसारिक सुखों को प्राप्त करने में, ये सुख किसी के पास रहने नहीं। आज मृत्यु हो जाए, चाहे अरबपति, चाहे खरबपति, चाहे राष्ट्रपति, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे मुख्यमंत्री, कल न क्या उसके पास कुछ भी कोई ना,
अब देखो, ये है वो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, और जो इसको जानता है वो तत्वदर्शी संत है। कबीर परमेश्वर ने स्वयं ही बताया था, कबीर जी की वाणी है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। अब जैसे ये वृक्ष एक जड़ से अलग, यानी इसका मूल ना देखें हम, क्योंकि ये जमीन में होता है, अंडरग्राउंड होता है, इसका निर्णय दिया है तो जमीन से बाहर दिखाई देता है, वो वृक्ष पेड़ कहलाता है। तो अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये अक्षर पुरुष तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष की जानकारी है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, इसको परब्रह्म भी कहते हैं, परब्रह्म, और ब्रह्म कहते हैं अक्षर पुरुष को, ये क्षर ब्रह्म को होते अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, ये मोटी डार, और तीनों देवा शाखा हैं भाई पात रूप संसार। ये तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी, ये तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में ये सिद्ध हो गया कि जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को सर्वांग सहित, हाँ ये मूल कौन रहेगा, जड़, अब ये मूल रह गया इसका, देखिए इसी संसार रूपी वृक्ष का, ये तो इतना देखा हमने, और ये कौन है, ये आदि पुरुष ऊर्ध्व मूलम, आदि पुरुष परमेश्वर, ये पूर्ण परमात्मा तो जड़ है इस संसार रूपी वृक्ष की, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी सबको आहार जड़ से ही मिलता है, पूरे वृक्ष को, पूरे संसार को, संसार रूपी वृक्ष को। अब पुण्यात्माओं, अब ये निर्णायक ज्ञान है, अब गीता जी का ये सार है, ये सार है गीता जी का। पहले गीता जी का सार के सुनाया करते आपा ने, वो 4 लाइन लिख रखी थी, तेरा क्या जाता है अर्जुन, तू क्या लेकर आया था, आत्मा तो अमर है, क्यों चिंता करता, बस ये गीता जी का सार, यो कि टट्टू सार हो गया बता। सार तो ये है गीता जी में, कितना गुड़ रहस्य रखा, तो हमें केवल काल ने मूर्ख बना रखा था, सदग्रंथों के यथार्थ ज्ञान से हमें दूर रखा हुआ था। और परमेश्वर कबीर जी ने दया कर इस दास को अब तत्वदर्शी संत बना दिया। परमेश्वर ने